नौ अब हम पढ़ेंगे लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला। ध्यान से देखेंगे, ये अपना लेंस है, ये दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ए बी और सी डी से मिलकर बना। हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस में भी वही कंडीशन है, ए बी और सी डी दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, ठीक है, और इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो म्यू है। ध्यान से समझेंगे, एक बिंदु वस्तु इसके मुख कक्ष पर स्थित है। अब प्रकाश किरण या प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण इसकी पहले पृष्ठ पर आपतित होती है, ये वाले पृष्ठ ए बी पर, ठीक, तो ए बी पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है वो इस तरफ होगा, तो अभिलंब जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक, ये अभिलंब होगा इस टाइप से, ये अभिलंब। तो प्रकाश किरण कहां झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण हमने यहां पर, अब देखिए अगर ये सीडी पृष्ठ नहीं होता तो ये प्रकाश किरण इसी दिशा में आगे चलकर यहां पर आकर मिलती। हम दूसरी प्रकाश किरण ये ले लाएं तो ये दूसरी प्रकाश किरण है जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और बिना किसी विचलन के सीधे निकल जा रही, क्योंकि हमने लेंस को पतला माना। अब यहां पर ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब है I1, ये किस लेंस के, किस पृष्ठ के द्वारा बना है, ए बी पृष्ठ के द्वारा। अब देखिए, ये जो सीडी पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र इस तरफ मिलेगा, क्योंकि इसका कर्वेचर इस तरफ, तो इसका वक्रता केंद्र कुछ ऐसा होगा। अब जब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब यहां जो सीधी जा रही थी अभिलंब से दूर हटकर ये यहां पर मिलेगी। तो इस तरीके से यहां पर ये अंतिम प्रतिबिंब बना आई। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब I1 है ये सीडी पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है। कहने का मतलब ये है, अब अवतल लेंस की बात करें तो मान लीजिए कि ये बिंदु वस्तु O है, यहां से एक प्रकाश किरण सीधी चली गई, दूसरी प्रकाश किरण यहां से यहां पर आपतित हो रही। अब इसका वक्रता केंद्र इस तरफ मिलेगा, ऐसा मिलेगा अभिलंब, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो ऊपर की तरफ चली जाएगी। मतलब अगर हम लेंस के भीतर से देखें तो ये प्रकाश किरण इस बिंदु I1 से आती हुई प्रतीत होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीडी पृष्ठ है इसके लिए प्रकाश किरण जहां से आकर आपतित हो रही है वास्तव में वो बिंदु I1, मतलब प्रतिबिंब I1 सीडी पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब सीडी पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण जा रही है तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसका अभिलंब, इसका वक्रता केंद्र इस तरफ मिलेगा, क्योंकि इसका कर्वेचर इस तरफ है, तो ये अभिलंब होगा, और ये अभिलंब से दूर हटेगी तो ये प्रकाश किरण ऐसी हटेगी जो पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु I से होकर आती हुई प्रतीत होगी। तो फाइनली क्या होगा, O का प्रतिबिंब कहां पर बन गया, I पर बन गया। ठीक इसी प्रकार से इस O का प्रतिबिंब AB पृष्ठ के लिए I1 पर बना, और ये प्रतिबिंब I1 जो है वो CD पृष्ठ के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I पर बन रहा है। हम अब मान ले रहे हैं कि यहां से यहां तक की वस्तु की दूरी U है और ये प्रतिबिंब I1 की दूरी जो है वो V1 है, और प्रतिबिंब I की दूरी क्या है, V। ठीक, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, माना एक लेंस AB तथा CD दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से मिलकर बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, क्रमशः R1 तथा R2 है। ये वक्रता त्रिज्याएं, इसके मुख कक्ष
मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिसका AB पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ठीक, I1 पर बनता है। तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से अपवर्तन सूत्र क्या होता है? यह होता है म्यू माइनस 1/R1, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1 इक्वल टू म्यू अपॉन V, माने प्रतिबिंब की दूरी, तो इसमें आ जाएगा क्या? V1, और फिर आ जाएगा -1/U। ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र होता है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब ध्यान देंगे प्रतिबिंब I1 CD पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I पर बनता है। तब इसमें भी हम गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र की बात करेंगे। तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, यहां पर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही थी, तो विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक अगर हम म्यू लिए हैं, तो यहां पर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही, तो म्यू के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा? 1/म्यू लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो यहां पर म्यू के जगह पर क्या ले लेंगे? 1/म्यू -1/R2, क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, इक्वल टू म्यू की जगह 1/म्यू अपॉन V, तो प्रतिबिंब की दूरी V है, और -1/U, U मतलब वस्तु की दूरी। तो यहां पर वस्तु कहां है? यहां पर जो वस्तु है वो ये वाली दूरी कितनी है? V1, तो यहां पर हम ले लेंगे V1 बस। अब क्या करेंगे? ध्यान देंगे, यहां से अगर हम म्यू को मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 - म्यू अपॉन R2 इक्वल टू, ये म्यू से म्यू कट जाएगा तो 1/V बचेगा, क्योंकि म्यू का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और यहां पर आ जाएगा म्यू अपॉन V1। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे तो RHS से RHS जुड़ जाएंगे, तो ये RHS पहले लिख रहा हूं, कितना है? 1/V माइनस म्यू अपॉन V1 प्लस म्यू अपॉन V1 -1/U, ये RHS इक्वल टू, अब LHS से LHS जोड़ेंगे तो इसका LHS म्यू -1/R1, तो ये हो जाएगा म्यू -1/R1 प्लस ये हो जाएगा 1 - म्यू अपॉन R2, तो ये हो जाएगा 1 - म्यू अपॉन R2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू म्यू -1/R1
और इसको मैं पलट दूंगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ये भी हो जाएगा म्यू माइनस 1/r2, इस तरीके से ऐसा। अब हम क्या करें, हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, और म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 3। अब ध्यान देंगे यहां पर अगर हम एक कंडीशन लगाएं, कंडीशन क्या लगा देते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है, यदि u इक्वल टू कितना है, इंफिनिटी, और जब वस्तु अनंत पर होती तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है, फोकस पर, तब v का मान क्या हो जाएगा, माने v प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी वो काय के बराबर हो जाएगी, फोकस दूरी के बराबर। तो यहां पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरीके का। तो ये 1/इंफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/इंफिनिटी जो है 1/इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये कहलाता है लेंस मेकर फार्मूला या लेंस फार्मूला। अगर मैं इसको समीकरण 4 नाम दे दूं तो यहां पर ध्यान देंगे, यदि हम समीकरण 3 और समीकरण 4 की बात करें तो ध्यान से देखें कि ये RHS दोनों के कैसे हैं, बराबर। ये RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको कहते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का गॉसियन रूप भी कहलाता है, ये गॉसियन रूप, ध्यान रखें। या जनरली हम लेंस सूत्र अकेला कहते हैं, जहां पर f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो वस्तु की दूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है लेंस फार्मूला निकल के आ जाता है कि किस तरीके से लेंस फार्मूला होता है, हम निकाल सकते हैं। ऐसा ये लेंस फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक, ये पूरा लेंस फार्मूला। देखिए इतनी फिजिक्स तो आपको लिखनी पड़ेगी, आप बिल्कुल मैथमेटिक्स, देखिए हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स तो लिखना जरूरी है। हम मैथमेटिक्स अगर मैथ्स कर देते हैं तो उसमें नंबर कटने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए आप उसको सिस्टमेटिक लिख के करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक, अब ध्यान देंगे हमारे पास जो फार्मूला आया वो आया 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, अगर मैं कहूं कि यहां पर ये जो हमने लेंस लिया था, हमने यहां पर वायु लिया था, अगर मान के चले कि यहां पर म्यू1 अपवर्तनांक वाला माध्यम है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू2, तो जो हमने म्यू लिया था अभी हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक लिया था, लेकिन अब जब अगर यहां कोई माध्यम रहेगा तो हमें सापेक्ष अपवर्तनांक लेना पड़ेगा, मतलब यहां पर इसको म्यू1 to 2 लिखना पड़ेगा। और यदि ऐसा होता है तो हमें मालूम है कि म्यू1 to 2 जो होता है वो होता है म्यू2/म्यू1 ऐसा। तो फिर हम इसकी वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा म्यू2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू1 अपॉन म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस म्यू को यहां ले आए तो ये हो जाएगा म्यू1/f इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये भी एक फार्मूला है कि अगर पहले वायु के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा माध्यम है तो फिर उसका अपवर्तनांक हमें
म्यू लेना पड़ता है। मतलब, और अगर वायु है तो जहां जहां म्यू 1 है वहां वायु का अपर्तनांक 1 आ जाएगा, तो ये 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाता। तो इस तरीके से ये जो है हम लेंस की फोकस दूरी इस समीकरण से हम देते हैं, माध्यम में इससे देते हैं और वायु निर्वात में इससे देते हैं। अब ध्यान देंगे यहां पर, ये जो लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, मतलब ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके का ये फार्मूला है। तो इसकी फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है, तो पहला है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो आप देख लीजिए कि इनमें एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध, माने लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा फोकस दूरी उतनी कम रहेगी। तो अगर समान वक्रता त्रिज्या के अगर हम दो लेंस लेते हैं, मान लीजिए कि ये दो लेंस हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, लेकिन ये लेंस फ्लिंट ग्लास का है, फ्लिंट कांच का है, और ये लेंस क्राउन कांच का है, तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और क्राउन कांच का कम होता है। ठीक है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक जो है वो कम होता है, मतलब म्यू एफ जो होता है वो ज्यादा होता है म्यू सी से। तो इसका उल्टा हो जाएगा, फ्लिंट कांच के लेंस की जो फोकस दूरी रहेगी वो कम आ जाएगी, ऐसा लिख देंगे, फ्लिंट कांच के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी क्राउन कांच के लेंस की फोकस दूरी से। तो ये लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। पहली निर्भरता आपको ऐसे ही लिखना है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है तो फोकस दूरी कम होगी। अब दूसरा, इसकी निर्भरता जब म्यू पर है तो म्यू जिन कारकों पर निर्भर करता है उस पर यह भी निर्भर करेगा। तो म्यू किस पर निर्भर करता है, म्यू निर्भर करता है प्रकाश के रंग पर। तो प्रकाश के रंग पर जब हम निर्भरता लिखेंगे तो प्रकाश के रंग पर दूसरी निर्भरता है प्रकाश के रंग पर। हमें मालूम है कि कौशी असमीका जो होती है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। आप इससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अगर लैम्डा वी बैगनी रंग की बात करें तो ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। हमें मालूम कि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। तरंगदैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध, इसका मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक हो। और आपको मालूम कि अगर अपवर्तनांक अधिक है, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले में हम देखते हैं कि म्यू और एफ की बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। तो अगर बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा है तो बैगनी रंग की फोकस दूरी कम होगी और लाल रंग की फोकस दूरी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी कम आएगी और लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी ज्यादा आएगी। तो ये निर्भरता होती फोकस दूरी पर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए कि श्वेत प्रकाश की किरण यहां पर डालते तो एक्चुअल में अगर वर्ण विपतन को हम ले लें तो बैगनी रंग की किरणें पहले फोकस होंगी और लाल रंग की किरणें बाद में फोकस होंगी। यहां पर बनेगा बैगनी रंग की इमेज और यहां पर बनेगी लाल रंग की इमेज। तो इस तरीके से इमेज में जो वर्ण में बटना होता है यही गुण कहलाता है वर्ण विपतन या अक्षीय वर्ण विपतन कहलाता है। खैर, तो फोकस दूरी जो है लाल रंग की ज्यादा होगी और बैगनी रंग की कम होगी। तो ये प्रकाश के रंग पर निर्भरता आ गई। अब ध्यान देंगे यहां पर, इसके बाद है लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो दोनों ओर के माध्यम पर निर्भर करती। लेंस के, ये तीसरी निर्भरता है,
लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। तो ध्यान से समझेंगे कि लेंस के दोनों ओर का माध्यम पर ये किस प्रकार निर्भर करती है। माना लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, वायु में फोकस दूरी कितनी है, एफ ए वायु में। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/FA इक्वल टू म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1/R1 माइनस 1/R। ये हो गया इक्वेशन 1। अब लेंस को अगर हम किसी माध्यम में रख दें, मान लीजिए किसी लिक्विड में हम डिप कर दें, तो माना या यदि लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी FL होती है, FL। तो 1/FL इक्वल टू, अब देखिए जब लेंस द्रव के अंदर चला जाएगा तो लेंस में प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी, द्रव से लेंस में। तो अपवर्तनांक जो होगा वो लिक्विड टू ग्लास आएगा और -1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R। इस ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो डिवीजन ले रहे हैं, ध्यान देंगे यहां पर, ये हो जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। तो फर्स्ट हो जाएगा 1/FA और इसके अपॉन में आ जाएगा 1/FL इक्वल टू म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1/R1 माइनस 1/R, और डिवाइडेड बाय ये पूरा म्यू लिक्विड टू ग्लास माइनस 1/R1 माइनस 1/R। तो ये सेम स्टेप है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा FL/FA इक्वल टू, ऊपर आ गया म्यू एयर टू ग्लास -1 डिवाइडेड बाय म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड -1। ये कहां से लिख दिया, हमने पढ़ा है कि म्यू 1 to 2 जो होता है वो होता है μ2 अपॉन μ1। इसका मतलब म्यू लिक्विड टू ग्लास है, तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास निरपेक्ष में और ये एयर टू लिक्विड। तो ये वैल्यू को हमने यहां पर रख दिया। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन मान के चले 2 3, तो ये कितनी है 3। ये थर्ड नंबर की इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास ये वाली, ठीक। अब ध्यान देंगे यहां पर, हम यहां पर केस फर्स्ट में हमने देखा कि म्यू एयर टू लिक्विड लेस देन म्यू एयर टू ग्लास, माने जिस मीडियम में या जिस द्रव में हमने रखा है उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, ठीक, कम है। तो अगर मैं इसको ध्यान देंगे सॉल्व कर लूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड ये ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये राशि 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। इसको अगर मैं यहां पर लिख दूं म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड -1, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि -1 को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। या हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, आप ऐसा समझिए इसको, क्योंकि कभी कभी इतनी छोटी सी चीजें समझ में नहीं आती। ध्यान देंगे यहां पर हमने ऐसा लिखा, जरा ध्यान से देखिए, म्यू एयर टू ग्लास इक्वल टू म्यू एयर टू ग्लास, ये तो दोनों सही है, ठीक। तो अगर मैं इस तरफ किसी क्वांटिटी का डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने कर दिया म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड, तो क्या अभी भी इक्वलिटी रहेगी, इक्वल का निशान नहीं रहेगा, ये स्मॉल मतलब लेस हो जाएगा म्यू एयर टू ग्लास। ये दोनों इक्वल थे, मैंने इसको डिवाइड किया तो ये लेस हो गया और ये एज इट इज,
तो ये छोटा हो गया। अब दोनों तरफ हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड -1। इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब म्यू एयर टू ग्लास -1। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये स्टेप क्या कह रही, इस स्टेप के साथ टैली करें। इसका न्यूमरेटर या अंश जो है वो बड़ा है और इसका हर जो है वो छोटा है। देखो ये हर है तो ये छोटा आ रहा है और इसका अंश जो है वो बड़ा आ रहा है। तो अंश बड़ा है और हर छोटा, माने ये पूरी क्वांटिटी 1 से क्या होगी, ज्यादा। तो अगर हम यहां से कंक्लूजन निकालें तो Fl अपॉन Fa इक्वल टू होगा म्यू एयर टू ग्लास -1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड -1। दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। ये राशि अगर 1 से बड़ी है तो Fl अपॉन Fa इज आल्सो ग्रेटर देन 1। ये भी 1 से बड़ी होगी, और अगर ये 1 से बड़ी है तो Fl इज ग्रेटर देन Fa। क्या मतलब, मतलब ये है कि जब भी किसी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अब केस फर्स्ट था, हमने लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया था जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम था। अब हम लेंस को केस सेकंड में ले रहे हैं। ये सेकंड केस है, म्यू एयर टू लिक्विड इज ग्रेटर देन म्यू एयर टू ग्लास। मतलब जिस पदार्थ जो मीडियम है उसमें हम लेंस को रख रहे हैं, इसका अपवर्तनांक जो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है। ठीक, तो इसको मैं अगर पलट के लिख दूं तो ऐसा लिखूंगा, म्यू एयर टू ग्लास लेस है म्यू एयर टू लिक्विड। अगर ऐसा है तो इसको मैं अपॉन में लेके आऊं तो म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड, दिस इज लेस देन 1। यहां बनना चाहिए। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड -1 लेस देन 0। मतलब ये राशि 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई इस केस में। और अगर ये राशि 0 से छोटी है मतलब निगेटिव। निगेटिव इसका मतलब Fl अपॉन Fa की जो वैल्यू आ रही है, हमने लिखा है म्यू एयर टू ग्लास -1 और म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड -1। ये डिनोमिनेटर ही निगेटिव हो गया तो ये पूरी राशि निगेटिव, मतलब Fl क्या हो गया, निगेटिव। Fl निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये है कि लेंस की प्रकृति ही बदल गई। ध्यान रखेंगे इस चीज को। जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। उत्तल लेंस अवतल बन जाता है और अवतल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे एक एग्जांपल है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। ठीक है, और कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कारण है कि द्रव के अंदर, मान लीजिए कि ये द्रव है, ये द्रव है या पानी मान के चले, जल के अंदर अगर कोई वायु का बुलबुला है, मान के चले ये वायु का बुलबुला है, तो इसकी पृष्ठ उत्तल तो होती है लेकिन इसके बाद भी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसे, देखिए अगर कोई भी प्रकाश किरण यहां से चलेगी, ये प्रकाश किरण गई तो ये इसका वक्रता केंद्र है, तो अभिलंब ये होगा अभिलंब। अब प्रकाश किरण सघन से कहां जा रही मेरे, क्योंकि यहां वायु, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी तो ये सीधी न जाकर अभिलंब से दूर हटेगी। अब यहां पर अभिलंब हम ऐसा खींचे तो प्रकाश किरण विरल से कहां जा रही, सघन, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये सीधी न जाकर अभिलंब की ओर झुक गई। ऐसे ही प्रकाश किरण ये भी वही तरीका अपनाएगी,
और ये क्या बन गया, ये बन गया अवतल लेंस, क्योंकि ये डाइवर्स कर रहा है, किरणों को बिखेर रहा है, तो ये काम किसका, अवतल। तो ध्यान रखना, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है और माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है। तो इस बात को मेंशन करना पड़ता है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार। ठीक, तो ये लेंस के दोनों ओर के माध्यम। अब अगर हम थर्ड केस की बात कर लें, केस नंबर थर्ड, ऐसा केस नंबर थर्ड की अगर हम बात करें कि यदि म्यू एयर टू ग्लास इक्वल टू म्यू एयर टू लिक्विड, लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जा रहा है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के ठीक बराबर है, तो क्या लेंस दिखाई देगा, लेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अपना जो फार्मूला होता है एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू होता है म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू लिक्विड माइनस 1। तो ये दोनों बराबर तो कट जाएगा, तो कट जाने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कट जाने के बाद ये 1 आएगा, तो ये हो जाएगा म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1, और ये बचेगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो समथिंग अपॉन 0 इज क्या हो गया, इंफिनिटी। इसका मतलब एफ एल क्या हो जाएगी, एफ एल इंफिनिटी होगी। तो लेंस दिखाई नहीं देगा, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इस कंडीशन में लेंस दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो ये लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। फिर हमने एक चीज और देखा कि हमारा जो फार्मूला होता है वो 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। मतलब ये जो फार्मूला है ये R1 और R2 पर भी तो निर्भर करता है। तो अगली निर्भरता है वक्रता त्रिज्याओं पर, वक्रता त्रिज्याओं पर, त्रिज्याओं पर। ठीक है, ये फोर्थ नंबर वक्रता त्रिज्याओं पर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कहें कि समुत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल, उत्तल लेंस, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, ठीक, उभय उत्तल लेंस। तो उभय उत्तल लेंस में ये उभय उत्तल लेंस है ऐसा, तो देखिए ये इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, तो ये उस तरफ जा रही है, तो ये प्लस R1, और इसकी वक्रता इस तरफ है अपोजिट दिशा में, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस R। तो अब हम फार्मूले में चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस यहां पर माइनस 1 अपॉन R, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R, इस तरीके। और इसमें यदि R1 का मान R2 के बराबर हो जाए और इसको मैंने R मान लिया, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये भी हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो ये 2 अपॉन R हो जाएगा। अगर म्यू का मान में 1.5 ले लूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन R, ठीक, ये 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू ये 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5 मतलब हाफ, और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन R, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो F इक्वल टू क्या हो गया, R। ध्यान रखेंगे समतल लेंस में यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो लेंस की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के ही बराबर आती है। इसी में अगर हम उभय उत्तल लेंस, समुत्तल लेंस, प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें, समुत्तल लेंस, समुत्तल लेंस, समुत्तल लेंस का मतलब क्या होता है, एक सतह उत्तल रहेगी और दूसरी सतह समतल रहेगी। तो देखिए जो सतह समतल है उसकी वक्रता त्रिज्या R2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, और अब बची केवल R1 है तो हमने उसको R मान लिया। तो इस केस में क्या कंडीशन होगी, इस केस में कंडीशन होगी 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R और माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R, तो ये 1 अपॉन एफ,
तो 1/f इसमें से घटेगा तो 1/2 इंटू 1/r, तो f का मान जो है वो 2r। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की दुगनी हो जाती। यहां पर ध्यान रखना, दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जबकि यहां लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समतल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या, तो एक अकेला पृष्ठ है उसकी वक्रता की कितनी होती है, दुगनी होती है। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि यदि लेंस को हम यहां से काट दें ऐसा, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। जब आप ऊपर से काटेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत तो आपको मिलेगा समुत्तल लेंस, और ये समुत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, डबल हो जाती है। अगर इसकी f है तो इसकी 2f हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका एक और है, वो तरीका ये है कि अगर कोई लेंस ऐसा है और अगर उसको यहां से काट दें ऐसा, तो जो भाग बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है, इस तरीके का ऐसा बचेगा, ये ऐसा इतना भाग। तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इनकी वक्रता त्रिज्याएं r1 r2 उतनी ही है, लेंस का पदार्थ भी उतना है। क्योंकि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो केवल लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर ही निर्भर करती है। और लेंस को अगर हम ऐसा काट रहे हैं ऐसा, तो ना वक्रता बदल रही है, क्योंकि अभी भी तो ये उसी गोले के भाग है, तो ना वक्रता बदल रही ना लेंस का अपवर्तनांक बदल रहा। इसलिए फोकस दूरी अगर इसकी f है तो इसकी भी f ही होगी, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब अवतल की अगर बात करेंगे, अवतल लेंस में उभय अवतल लेंस, तो उभय अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, उभय अवतल लेंस में ये होगा कि ये अवतल है ऐसा, तो इसकी जो वक्रता पहले पृष्ठ की हमने क्या माना है r1, वो नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव, बस। तो हमारे पास जो फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, r1 की जगह माइनस आ जाएगा और -1/r2, तो ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, तो 1/f इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r। बिल्कुल सिंपल। अब बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा उत्तल में है, केवल एक माइनस साइन एडजस्ट होता है। मतलब अगर हम समअवतल लेंस की जब बात करेंगे, समअवतल लेंस की, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की दुगनी होगी, लेकिन साइन के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरीके से ये लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला और इसके जो जितने भी एप्लीकेशन है लगभग सारे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम अगला जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। अगला हम ध्यान देंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, कॉन्टेक्ट लेंस कहलाता है, ये कंबाइंड फोकस दूरी की बात करता है। तो इसके लिए जरा ध्यान से समझेंगे, ये दो लेंस है, एक लेंस L1 है और दूसरा लेंस L2, ठीक। यहां पर एक बिंदु वस्तु स्थित है, हमें मालूम कि एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी, तो पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये लेंस मुड़ेगा, देखिए 4 बार मुड़ेगी, 1 2 3 4, लेकिन हमें केवल 2 बार ही अपवर्तन दर्शाना है। तो पहले लेंस ने इसको विक्षेपित किया, तो ये प्रकाश किरण यहां तक गई। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश किरण यहां जा रही थी इस तरफ I1, और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जा रही। तो देखिए ये प्रकाश किरण जो है वो कहां जा रही है, इस प्रतिबिंब I1 की तरफ। मतलब लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बन रहा, ये प्रतिबिंब L2 के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य। क्योंकि ये देखिए अगर हम लेंस के भीतर से देखें तो हमें तो प्रकाश किरण वहीं जाती दिखाई दे, लेकिन यहां से लेंस L2 से भी अपवर्तन होगा और ये प्रकाश किरण यहां चली जाएगी, तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, I पर बनेगा। अब अगर हम इस पूरे को एक लेंस मान लें और यहां से यहां तक की दूरी, वस्तु की दूरी को U कह दें, और ये प्रतिबिंब V1 मतलब I1 की दूरी V1 है, और ये प्रतिबिंब I की दूरी कितनी है, V है, इस तरीके से। तो
यहां पर लिखेंगे माना L1 तथा L2 दो लेंस, ठीक है। ये लेंस तंत्र बनाते हैं, लेंस तंत्र बनाते हैं। लेंस तंत्र की विशेषता क्या होती है? दो या दो से अधिक लेंसों को इस प्रकार रखा जाए कि उनकी मुख कक्ष क्या हो, उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार के संयोग को लेंस तंत्र या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या लेंसों का संयोग कहती है। और इस संयोजन में हमेशा ये एक बात निश्चित होती है कि हर प्रत्येक लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब अगले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। तो L1 L2 दो लेंस हैं, ये लेंस तंत्र बनाते हैं। इनकी फोकस दूरी कितनी है? क्रमशः F1 तथा F2 है, ठीक। अच्छा, इसके या इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु स्थित है जिसका लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब I1 V1 दूरी पर बनता है। तब लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र तो लेंस सूत्र जो होता है वो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/। तो पहले लेंस के लिए जब लगाएंगे तो इसकी फोकस दूरी f1 है, ठीक है, और इक्वल टू में प्रतिबिंब की दूरी v1 है और वस्तु की दूरी क्या है? u1। ये समीकरण हो गया एक। प्रतिबिंब I1 दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I पर बनता है, ठीक, ऐसा। तो I पर बनेगा, तब लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f2 इक्वल टू 1/v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी? v माइनस 1/u मतलब वस्तु की दूरी, तो यहां वस्तु ये है I1, तो इसकी दूरी कितनी? v1। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 धन 2 दोनों को जोड़ दे तो देखिए RHS से RHS जोड़ेगा तो मैं इसको लिख रहा हूं 1/v माइनस 1/v1 प्लस 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास निकल के आ गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये आ गया, ये हो गया समीकरण 3। अब अगर हम पूरा संयुक्त लेंस की बात करें तो पूरे को एक मान लें तो उसने क्या किया? अगर उसकी फोकस दूरी कैपिटल F है तो उसने u दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को v पर बना वो दो पार्ट में है, लेकिन अगर हम पूरे के लिए बात करें, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी f है, कैपिटल F है, ठीक है, कैपिटल F है, ठीक है, F है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है? कैपिटल F है, तथा O पर स्थित या तथा इसके द्वारा O पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I पर बनता है। तब क्या हो जाएगा?
तब हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया समीकरण 4। ठीक, अब समीकरण 2 मतलब 3 और 4 को कंपेयर करो तो LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब RHS को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो ये हो जाएगा 1/f1 माइनस प्लस 1/f। ये होगा संयुक्त लेंस की फोकस। तो ध्यान रखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। मतलब जब दो लेंस को आपस में मिलाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी और कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, यदि एक लेंस कैसा हो, एक लेंस उत्तल उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, अवतल, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि F1 जो है वो प्लस F1 होगा, लेकिन F2 जो है वो माइनस F2 हो जाएगा। तो जो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f। ये आ गया। अब मान लीजिए कि एक लेंस उत्तल है और एक अवतल है, तो जो संयुक्त लेंस है वो कैसा बनेगा, उत्तल बनेगा कि अवतल बनेगा, तो ये बात यहां से डिसाइड है। ध्यान रखेंगे, अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट, यदि F1 कम है और F2 ज्यादा, माने उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम और अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है, तो जो संयुक्त लेंस है वो कैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कम है, मतलब इसकी क्षमता ज्यादा है, ये किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है और ये किरणों को फैला रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें, तो अगर ये ऐसा है तो जब हम इनको 1/f में लिखेंगे 1/f1, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी और ये 1/f2 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 1/f1 माइनस 1/f2, और ये राशि 0 से क्या हो गई, बड़ी। और ये पूरी राशि है क्या, ये पूरी राशि है 1/f। तो 1/f 0 से बड़ा है, मतलब f क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब संयुक्त लेंस कैसा व्यवहार कर रहा है, उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है। इस केस में संयुक्त लेंस क्या बन गया, उत्तल, मतलब जिसकी फोकस दूरी कम है पूरा लेंस वैसा व्यवहार करता है। अगर हम ऐसा कर दें कि F1, अगर हम ऐसा कर दें कि F1 बड़ा है और F2 छोटा, तो अब अवतल की फोकस दूरी कम है, इसका मतलब संयुक्त लेंस कैसा बनेगा, अवतल बनेगा। कैसे, देखिए अगर ऐसा है तो मैं इसको लिखूंगा, तो 1/f में जब लिखूंगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। और देखिए इनइक्वालिटी दो कंडीशन पलटती, यदि हम 1/f में लिखते हैं तो भी अशमिका पलटती है, और अगर माइनस साइन का गुणा करते हैं, जैसे 4 बड़ा है 2 से, तो अगर माइनस का गुणा करूंगा तो -4 छोटा हो जाएगा -2 से। ध्यान रखना, जब माइनस का गुणा करते हैं तब भी इनइक्वालिटी पलटती है, और जब अपॉन में लिखते हैं तो भी इनइक्वालिटी पलटती है। तो ये 1/f जो है माइनस 1/f2, और अब इसको ट्रांसफर कर दिया तो लेस देन क्या हो गया, 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी क्या है, ये 1/F लेस देन 0, 0 से छोटा है, माने f क्या हो गया, नेगेटिव। तो संयुक्त लेंस कैसा व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस कैसा व्यवहार करेगा, अवतल की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए अगर दोनों, तीसरा केस अगर हम देखें, ये तीसरा केस है, मान के चले कि F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू बराबर है, और एक उत्तल है और एक अवतल, तो क्या होगा, तो होगा ये कि 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2, और अगर ये दोनों बराबर है तो कट के 0 आ जाएगा। तो देखिए समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, मतलब f क्या हो गया, f इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी हो गया मतलब संयुक्त लेंस कैसा व्यवहार करेगा, समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्या दो उत्तल लेंस एक समतल प्लेट बन सकती, तो बिल्कुल बन सकती। यहां ध्यान से देखें, हमारे पास यदि दो लेंसों की फोकस दूरी के बीच अगर उनको संपर्क में नहीं रखा गया है, उनके बीच की दूरी अगर d है, ध्यान रखेंगे, या x है, जो भी ले लें,
तो इस संयोग की जो संयुक्त फोकस दूरी दी जाती है वो 1/F इक्वल टू होता है 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x/F1F2। ध्यान रखें ये फार्मूला इससे दी जाती है। अब देखिए अगर ये दूरी दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के योग के बराबर हो तो क्या होगा, माने यदि x का मान जो है वो F1 प्लस F2 अगर है तो इस इक्वेशन में रखी तो ये 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x की जगह पर हम लिख देंगे F1 F2 और अपॉन में आ गया F1F। अब देखिए 1/F इक्वल टू इन दोनों के बीच एलसीएम आ गया F1 F2, तो F1 से F1 कटा तो क्या बचेगा F2 प्लस F2 से F2 कटेगा तो F1 और माइनस F1 प्लस F2 और अपॉन F1 F2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों स्टेप सेम है, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/F। तो 1/F इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 1/∞ इक्वल टू 0 होता है तो F क्या हो गया इन्फिनिटी। अब बात आती है कि सर ये मैथमेटिक्स से तो समझ में आता है हमारे कि इसकी जगह में, लेकिन अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो देखिए रे डायग्राम बनाने में अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लेंस है और दूसरा लेंस ये, ठीक, इनके जो बीच की दूरी ये है x, मान लीजिए कि यहां पर एक ऐसा बिंदु है जो इसका फोकस है, इस वाले लेंस का फोकस बिंदु है, मतलब ये दूरी F1 और ये इसका प्रथम फोकस है। तो क्या होगा अगर किरणें यहां से समांतर आएंगी ऐसी, कहां मिलेंगी फोकस पर, तो ये फोकस पर मिल रही ऐसे, लेकिन यही बिंदु इस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है। तो हमें मालूम कि जो किरणें मुख्य फोकस या फोकस से होकर आती हैं वो क्या हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो क्या हो गया ये पूरा सिस्टम जो है वो एक समतल कांच की प्लेट बन गया ना, क्योंकि समांतर किरणें आ रही हैं और समांतर निकल रही हैं, तो ये समतल कांच की प्लेट बन। फिर कभी कभी क्या दो उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल। अगर x की वैल्यू F1 प्लस F2 से ज्यादा हो जाए तो क्या कंडीशन आएगी देख लीजिए 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 और माइनस x/F1F2। अगर हम देखें तो ये 1/F इक्वल टू 1/, यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा F1 F2, यहां पर ऊपर बचेगा F1 प्लस F2 माइनस x/F1 F2। ठीक, ये 1/F इक्वल टू यहां एलसीएम आ गया F1 F2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा F1 प्लस F2 और माइनस x। अब ये क्वांटिटी ऊपर की देखिए, हमने कंडीशन क्या लिया है x का मान इससे बड़ा है तो इसमें से x घटेगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी लेस देन 0। भाई x का मान F1 प्लस F2 से बड़ा है, माने ये बड़ा है और ये छोटा, तो छोटे में से जब बड़ा को घटाओगे तो नेगेटिव आएगा ना, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, मतलब हमारे पास जो कैपिटल F आ गया वो क्या आ गया नेगेटिव आ गया। और अगर F नेगेटिव है, F नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अवतल बन गया। भले ये दोनों उत्तल थे लेकिन इनके बीच की दूरी जो है वो इनकी फोकस दूरियों के योग से अधिक है। तो इस तरीके से कोई भी कंडीशन आ सकती। तो ध्यान रखेंगे हमने जो यहां पर पढ़ा कि वास्तव में किस तरीके से लेंस की फोकस दूरी किस तरीके से निर्भर करती है और उसकी फोकस दूरी की निर्भरता और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है, इस तरीके से आप पूरा सिस्टम से करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हैं मैथ्स याद कर लेते हैं और फिर उसको फिजिक्स आप लिखते नहीं। भाई थ्योरी एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, कुछ लिखना पड़ता है, कंपटीशन नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहां समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और बाकी की क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।